टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की शाम की पैगाम है आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दग ब्लड सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। और ये भी बता दें कि आज सोमवार है 21 दिसंबर की 21 तारीख हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। इस हफ्ता के लिए एक नई दिन की शुरुआत है और हम आप सभी को याद करते हैं। आज के लिए cambio koers $14.29 है और एरो के वास्ते 7.52 है। तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलेदत 3.50 है और डीजल के वास्ते 3.58 है। तो देखो भैया, इस वक्त में डीजल ऑनलेदत से दाम इस पर और ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर RBA के पास ऑनलेदत 11 है और डीजल का दाम 3.59 है। Minister Ramdin ambassadeurs Khargi en van der Zwaan worden begin januari beëdigd, यानी जनवरी की आने वाले साल जनवरी महीना में इन दोनों को बेइज्जत की जाएगी, यानी कि इन दोनों को अम्बासाडर की पदवी दी जाएगी। Aanpassing vliegverkeer Paramaribo Amsterdam door nieuwe coronavariant VK en Nederland, ये भी aanpassing vliegverkeer के लिए कोशिश किया जाता है ताकि ये भी जारी हो सके। इन्फेक्शियोलॉग फ्रीडन इन ब्रीफ ऑन आर्सन, ये ख़त लिखा है तमाम डॉक्टरों को और इसमें बताता है ये लीफ हेडक्स isolatie beleid na, neem niet zelf verantwoordelijkheid, यानी कि जो इसोलासी बलेट इस वक्त में कोरोना के सिलसिले में रखा गया है, आपको चाहिए इस पर मद्देनज़र रखते हुए इस पर चलने के लिए और ख़ुद इस पर फैसला नहीं लेने के लिए ये इन्फेक्शियोलॉग फ्रीडन ख़त लिखा है तमाम आर्सन को और इसमें ये बात बता रहा है। इसलिए ये बात बता रहा है कि इसोलासी बलेट जो है ये तैयार की गई है सरकार की तरफ से और विशेषज्ञ लोग जो दस्कंदक लोग होते हैं इसके साथ मिलकर ये फैसला लिया गया है। तो ये गुजारिश करें तमाम आर्सन को कि खुद इस पर फैसला नहीं लेने के लिए और परिवारों जो लोग आते हैं इन लोगों के पास तो इसोलासी यानी कि घर पर रहने के लिए लाती देश बसलेसिंग असब्लिफ ओफरान बेओखी, यानी कि बेओखी को ऊपर छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर बेओखी के लोग इस पर काम करते हैं जो हुक्म इन लोगों को दिया गया है और जो इस पर अगवाकार लोग हैं जो अच्छी तरह से ये काम कोशिश करने के लिए। Vrede stelt in zijn schrijven dat sinds COVID-19 zijn intrede deed in het land in maart de strategie is gehanteerd om alle positieve gevallen, ook die zonder klachten, te isoleren। तो बोले क्लाख्त है या नहीं है लेकिन फिर भी इसोलेर करने के लिए, अगर कोविड है इनके पास, क्लाख्त है या नहीं, लेकिन इसको इसोलेर करने के लिए और यहाँ पर तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं, ज़रूरियात है इन लोगों के पास है ये अच्छी तरह से करने के लिए। तो इसलिए गुजारिश करता है कि वो बेवकूफ़ी को ऊपर छोड़ देने के लिए। ये भी बताई जाती है ओवर ट्रेडर आफन क्लॉक अपला टूर वह में फैसफिर वापन। आप जानते हैं जो लोग आफन क्लॉक पर गौर नहीं करते हैं और फिर भी इसको पार कर जाते हैं तो लोगों को पकड़ा गया है। अक्सी जो है ओपरासी होप यानी कि हाथ हाफे को बार और द पारामारिबो कंट्रोलर किया है। आफन क्लॉक के सिलसिले में कंट्रोलर करने की वक्त में ये पता चला कि एक पता लातूर पर यहाँ पर लोग ये हद पार कर गया है और इन लोगों को पकड़ा। और राशेल देखमान बता रहा है इतवार को रात को न बता रहा है एक ओवर ट्रेडर इसमें जो था इसके पास एक पिस्तौल था फैसफिर वापन जिसका कोई कागजात नहीं है, इलेखाल इनके पास है और ये पकड़ कर सिपाही लिफोर्नो के पोस्ट पर ले गया गया है इनको और वहाँ पर छानबीन हो रहा है। और ये भी पता चला कि ये पता जहाँ पर ये लोग पकड़ा गया है यहाँ पर द्रख की धंधा होता है न, और इसके अलावा बंदूक की गोली मिला, पत्रोन देर तक यख्त खबेर का और 9 बुक्स भी यहाँ पर पाई गई तो सभी बसलाख में ले लिया गया है। बहुत अफसोस की बात है कि लोग इस महीना में लोग कहते हैं फेस मंथ है, जश्न की महीना, लेकिन देखिए कितना मुश्किलात और लोगों और मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते हैं। अफसोस की बात है। Tot zondagochtend 3:30 al 121 overtreders weekendavondklok opgepakt। देखो भैया गुजरे हुए वीकेंड में 152, इस वीकेंड में 121। ऐसा लगता है कि लोग की कान जो है भैया
इतना भट गया है कि सुनाई नहीं देता है, बातें अंदर नहीं घुसता है। 121 लोगों को पकड़ा गया है और ये राशाल दीकमान बता रहा वोर्टफूर्स्टर जो है सिपाही का ना हालत गिरी तलक 121 लोगों को पकड़ा गया है न। और ये लोग इसमें 2 औरतें थे, इन औरतों को न और कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों के ऊपर लिया गया, इसलिए कि ये न 2 औरतें कोशिश किया है यहाँ पर जो अकादमी है सिपाही का तरेन जो है यहाँ पर तोड़ फाड़ करने के लिए। देखो भैया रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लोग बोलते हैं। मान आन फॉर बदरेके में सांदलंग एक्सप्रिंदेन कोई आदमी कोशिश किया है में सांदन करने के लिए, इसलिए कि आदमी इस औरत के साथ एक्सप्रिंदेन के साथ एक बच्चा है और ये चाहता था ये बच्चा को देखने के लिए। और ये औरत जब ये नहकार गया तो ये आदमी ज़बरदस्ती इस औरत को पकड़कर अपने घर पर ले गया, यानी कि ये आदमी DM और सेका ये औरत जो फ्रिंदेन है एक्सप्रिंदेन तो 13 तारीख को अनखिफ्त किया है इसके सिलसिले में। और सिपाही इसको पकड़ा है, इस औरत को धमकी दिया है, मारा पीटा में सांदल किया। भैया बम्बार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये औरत भी बता रहा है कि आदमी बहुत बुरी बुरी हरकतें करता और इसके पास एक पिस्तौल है इलेखाल जिसके लिए कोई कागजात नहीं है। तो बम्बार मिनिस्ट्री पकड़ कर इनको बंद किया है, तो बंद करना चाहिए भी। दुआन ऑन द स्क्रैप 140 किलो कोकाइन ऑफ श्योर शैतनी हाफन नया हिस्सा जो ये हाफन का है, नीवा हाफन का नया हिस्सा है। यहाँ पर 140 किलो कोकाइन 5 स्पॉट तास में मिला है। देखो तो लोग ये धंधा से कोशिश कर रहे हैं ओवरनाइट मिलियनर मिलियार्डर बनने के लिए। भैया 5 तास में मिला है और ये लोग छिपाकर लकड़ी में खसाक धोत जो लकड़ी साफू किया गया था, खसाक किया गया था, काटा हुआ लकड़ी में ये छुपाया था जे कंटेनर में। लेकिन भैया सिपाही का नाक स्पेयर हॉर्न से और तेज है भैया, तो ये इन लोगों को मिल गया है और पकड़ा है। और खमेंग टीम जो है सिपाही का नारकोटिका ब्रिगाद वगैरह दुआने के साथ मिलकर ये छानबीन किया है और तमाम के तमाम ये जितना कोकाइन मरामत की गई 140 किलो बसलाख में ले लिया गया है। आज सोमवार है 21 दिसंबर, सिपाहियों के लिए रक्तदान के वास्ते खुशी भरा दिन है, क्योंकि आज इन लोगों को बइज्जत की जाएगी और ज़्यादा ऊंचा दर्जा दी जाएगी, जो कितनी बार टाल दिया गया है। 2019 तक का जो होने वाले थे, अब सोमवार आज ये होगा। 3 रिक्रूट इसमें निकाल दिया गया है। इसका सबब यही है कि छानबीन किया गया है और ये सबब है कि इन लोगों को उसमें से निकाल दिया गया। ये फैसला यानी कि पीखेई बैजनाथ पांडेई और कौरव शेफ होफ कमिश्नर जो रोबर्टो प्राद के साथ मिलकर लिया गया है और तमाम की तमाम लोगों को सुनवाई की गई है। और ये सबब है कि ये 3 लोगों को निकाल दिया गया है, यानी कि ये लोग शायद जो इन लोगों के पास वो अंतवेकलिंग होना चाहिए या हो सकता है कोई ख़ास सबब है, कोई ख़ास सबब जो नहीं लिया गया है। यहाँ alle relevante actoren zijn gehoord en alle adviezen zijn meegenomen. is niet over een nacht ijs gegaan, यानी कि न सिर्फ एक दिन लेकिन कुछ दिनों से ये फैसला लोग छानबीन करते हुए लिया है और इन तीनों को कोई ख़ास सबब से निकाल दिया गया है। और अब ये उम्मीद किया जाता है कि सिपाहियों को और ज़्यादा लोग हो गया है और ताकत बढ़ गया है अच्छी तरह से अपना काम करने के लिए। उम्मीद भी है कि अच्छी तरह से अपना काम करेंगे। जोगी भैया कहता है फुटसल फॉरवर्ड में लीफन तो बलाइफन फुटसल फॉरवर्ड, यानी कि खाना ज़रूरी है न जिंदा रहने के लिए कहता है। और ये वैध कानून बनाई गई है न नेशनल इंस्टीट्यूट फुटसल फेलिखैत सूरीनाम जो तैयार किया गया है 39 स्टेम के साथ ये खुदकुर की गई है। सहमत है ये लोग, ये चाहते हैं। और ये इंस्टीट्यूट जो अखरारी सेक्टर है चाहिए जिस तरह से यानी कि अखरारी सेक्टर के पैदावार होता है तमाम के तमाम चीज़ इस पर मद्देनज़र रखे अच्छी तरह से इसको देखभाल करते हुए और ये बाज़ार पर लाने के लिए ताकि लोगों को कोई मुसीबत ना हो और अच्छी तरह से खाना मिले जो फ़ायदेमंद हो लोगों के लिए। और इसके अलावा वार्ड द एक्सपोर्ट फ्रॉम खरूंत एंड फ्राइड ना द यूरोपीज मार्क किन बलैमरिंग ऑन द फेंट। और यह सबब इसका यही है कि इसको छानबीन करने के लिए इस तरह से कि जब एक्सपोर्ट है तो यूरोपीज मार्क पे कोई मुसीबत ये पैदा न करे और लोगों के लिए खाने के वास्ते अच्छी तरह से रहे ताकि लोग खाकर न अच्छी तरह से ज़िंदा रहे। तो फ्लिप फॉर केयर भी ऑन पास किया गया, मैंने आपके बताए हैं और देखो किस तरह से ये होगा। बहरहाल
तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं है तो भैया यहीं पर फिर छोड़ देना आप हर एक को। आज के लिए रही किशोर साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।